हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे साथियों और आपकी पढ़ाई भी जो बढ़िया चल रही होगी। साथियों, आज हम आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं पीवाईक्यू की सीरीज का 7वां सीरीज लेकर। 7 नंबर का सीरीज होगा ये। और अभी तक हमने लग 90 क्वेश्चन का पॉलिटिकल साइंस का 90 क्वेश्चन देख चुके हैं। 10 क्वेश्चन जो कंप्रिहेंशन का होता है उसको आपको देखना होगा आज। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे 15 कंप्रिहेंशन सही कर सकते हैं। ये 100% है साथियों, क्योंकि यूजीसी में 150 में 15 कंप्रिहेंशन रहता है। 5 कंप्रिहेंशन जो होता है वो पेपर 1 में रहता है और 10 कंप्रिहेंशन जो पेपर 2 में रहता है। तो हमारा अभी 10 कंप्रिहेंशन यहाँ से हम देखने जा रहे हैं और 10 में 10 आपको सही करना होगा यहाँ पे, तभी जाके आप अपने सब्जेक्ट में लगभग 75 क्वेश्चन जो है वो सही कर पाइएगा। तो कब करें साथियों, ये भी देखिए कि कंप्रिहेंशन को क्या बाद में लास्ट में, क्यों कंप्रिहेंशन 45 से 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा पेपर 1 में, और इसमें 90 से 100, यानी कि लास्ट में, दोनों के लास्ट में जो होगा कंप्रिहेंशन की बारी आती है। तो क्या लास्ट में ही कंप्रिहेंशन करना चाहिए, या फिर अगर इसको सही करना है 100% इसमें एक्यूरेसी रखना है तो इसको कब करना चाहिए, ये भी देखेंगे साथियों। मैं 4 बार एग्जाम दिया हूँ, 4 बार में एक बार भी एक भी कंप्रिहेंशन गलती नहीं हुआ है, हमेशा 100% एक्यूरेसी रहा है। यानी कि 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मैं हमेशा सही करके आया हूँ। तो आज देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोबारा आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे, अब आपको 15 में 15 क्वेश्चन कंप्रिहेंशन सही करना होगा, तभी आप स्कोर अच्छा कर पाइएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम में घुसने के बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तो क्वेश्चन करने का देखिए स्मार्ट तरीका क्या होता है, क्योंकि 1 से लेकर के और 5 तक जो होता है वो डीआई होता है। और साथियों, किसी किसी शिफ्ट में डीआई इतना गंदा पूछेगा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर मैथ आता भी होगा तो भी आप 40 मिनट 30 मिनट 30 से 40 मिनट आप टाइम डीआई में लगा सकते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा मैथ देखिए, डीआई भारी नहीं होता पर इतना कैलकुलेशन करवा लेता है कि समय कंज्यूम कर लेता है वो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है एग्जाम अटेंड करने का, आप घुसते ही डीआई को स्किप करिए। 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है उसको देखिए ही नहीं, सीधे चलिए 40 से 45 नंबर, 40 से और 50 क्वेश्चन तक, 45 से, सॉरी 40 बोल रहा हूँ, 45 से और 50 क्वेश्चन, यानी कि कंप्रिहेंशन पे जो पेपर वन कंप्रिहेंशन है उसको आप बहुत ही इत्मीनान से धीरे धीरे दिमाग लगा के करिए। और करने के बाद से आप सीधे उसके बाद से शिफ्ट पेपर 2 में चलिए अपने सब्जेक्ट में, और 140 से 150 तक क्वेश्चन को वहाँ पे चलिए, वहाँ पे डीआई जो हम अभी देखने जा रहे हैं 140 से 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और ये डीआई सॉरी कंप्रिहेंशन है। इससे क्या होगा साथियों कि फ्रेश माइंड से आप 15 का 15 क्वेश्चन सही कर पाइएगा, और उसके बाद से ही आप दूसरे में मैथ डीआई को मैं कहूँगा कि डीआई में आप देखिए, आप पहले ही सब क्वेश्चन वो कर लेते हैं, 140 क्वेश्चन 145 क्वेश्चन 5 डीआई को छोड़ के, तो आप आराम से 40 मिनट का समय बचा सकते हैं। और 40 मिनट में फिर से आप डीआई अच्छे से कर सकते हैं। परंतु पहले ही हम डीआई पर अगर गए तो हमारा जो 40 मिनट या 30 मिनट में ही हो जाए डीआई, पर 30 मिनट में अगर मान लीजिए कि गलती हुआ और कैलकुलेशन से आंसर तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आगे का पेपर बहुत खराब होने का चांस हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको कंप्रिहेंशन करना चाहिए, फिर पूरा पेपर करना चाहिए, बाद में डीआई पे आना चाहिए। तो देखिए कंप्रिहेंशन में क्या है, कंप्रिहेंशन में सबसे पहले तो आपको इसको पैसेज जो दिया है उसको केयरफुली तरीके से रीड करिए। रीड करने से पहले सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है। पांचों क्वेश्चन जो इससे संबंधित है, तृतीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है, 70 की बात कर रहा है, ये दो चीज़ें याद रखिए। इसमें आइएगा तो आप तृतीय विश्व युद्ध में भी बात कर रहा है, ये अफ्रीका लैटिन अमेरिका ये सब की बात कर रहा है, इसको आपको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आइएगा तब तृतीय विश्व युद्ध में बात कर रहा है, तो ठीक है, तृतीय विश्व मानी ये जो पूरे पैसेज का जो की पॉइंट है वो देखिए, तृतीय विश्व को जो थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड के आगे पीछे घूम रहा है, इतना आपको देखना होगा। इसमें भी तृतीय विश्व है, इसमें भी तृतीय विश्व है, देखिए सारे क्वेश्चन में लगभग तृतीय विश्व है। अब हम आते हैं और इसको बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ते हैं कि इसको कंप्रिहेंशन को। ये कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान तृतीय विश्व शब्द ने विश्व भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देख लीजिए, तृतीय विश्व का ध्यान, तृतीय शब्द ने विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जो कथा थी पूंजीवादी प्रथम विश्व, अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा होगा, पूंजीवादी, या तथाकथित साम्यवादी द्वितीय, साम्यवादी यानी कि सेकेंड वर्ल्ड की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये कह रहा है कि तृतीय विश्व वो देश हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड में नहीं आते हैं, यानी कि पूंजीवादी में भी नहीं आते हैं और साम्यवादी में भी नहीं आते हैं। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के पूर्व में औद्योगिक, सॉरी औपनिवेशिक तथा यहाँ पे कुछ है में स्वतंत्र हुए देश इस प्रकार से तृतीय विश्व थे कि वे आर्थिक एवं सैन्य दृष्टिकोण से प्रथम एवं द्वितीय विश्व पर निर्भर थे, तथा परिणाम स्वरूप प्राय वे देश प्रचंड निर्धनता के अकाल से पीड़ित थे। इस शब्द का तात्पर्य यह है कि वे देश गुट निरपेक्ष थे। अब देखिए, ये कह रहा है कि तृतीय देश वे वो हैं जो दोनों से हटके थे,
आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से प्रथम और सेकंड वर्ल्ड से अलग थे और गरीब थे, निर्धनता से ग्रसित थे और इसी देश को गुटनिरपेक्ष कहा जाता है। प्राय तृतीय विश्व के देश युद्ध क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड लड़ते थे, तो उसमें तृतीय देश इसके क्षेत्र के रूप में युद्ध में इसके क्षेत्र को युद्ध के रूप में प्रयुक्त करते थे, जिस पर प्रथम और द्वितीय विश्व के बीच भू राजनीतिक संघर्ष होते रहते थे। स्टाकली कर्मिशेल जैसे विद्वान विश्व के देशों में कतिपय नस्ल विरोधी आंदोलन और अश्वेत विमुक्तिवादियों ने अपने आंदोलनों को तृतीय विश्व के देशों से सशक्त किया, जिसमें राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तरों पर अश्वेत जनता का दासत्व के समानांतर स्वरूप को उजागर किया गया। वर्ष 1970 के दशक में तृतीय विश्व शब्द अपने निंदास्पद विचारधारात्मक प्रभाव, साझी औपनिवेशिक अतीत की महत्ता कम होने तथा विशेष रूप से एशिया में आर्थिक विकास के कारण लाभ लगभग प्रयोगहीन हो गया है। अब कह रहा है कि ये जो वर्ड है पहले तो ठीक था पर अब प्रयोगहीन होते जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए और आपको दिमाग में रखना होगा, जो कंप्रिहेंशन अभी हम पढ़ रहे थे उसको आपको दिमाग में रखना होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से 1970 के दशक में तृतीय विश्व शब्द व्यापक रूप से प्रयोग से बाहर हुआ। 1970 तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड जो है शब्द व्यापक रूप से प्रयोग से बाहर हुआ। रूस की बढ़ती शक्ति, कहीं इसमें रूस की बढ़ती शक्ति के बारे में बोला है? नहीं बोला है। श्वेत देशों के विचार, हाँ श्वेत देशों के विचार के बारे में बोला था, पर अभी हम देखते हैं पश्चिमी देशों का प्रयोग, तो इसके बारे में कहीं नहीं बोला है। निस्तापन, अभी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि महत्ता कम हो गई। देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे दिया हुआ है सीधे। देखिए ये यूपीएससी लेवल का कंप्रिहेंशन होता नहीं सर, साथियों बच्चों वाला कंप्रिहेंशन है। अगर आप केवल शब्द को भी पकड़ ले रहे हैं तो भी ये बन जाएगा। देखिए 1970 के दशक से तृतीय शब्द यहाँ पे सीधे निस्दास्पद लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग से बाहर हुआ, यानी कि औपनिवेशिक अतीत की महत्ता कम हुई तथा विशेष रूप से एशिया में आर्थिक विकास के कारण लगभग प्रयोगहीन हो गया। सीधा आंसर आपको दिख रहा है कि यही होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका देशों के प्रयुक्त किया था, जो अभी देखिए ये भी सीधा यहाँ पे लिखा हुआ था कि एशिया अफ्रीका औपनिवेशिक तथा आगे का स्वतंत्र हुए थे, यानी कि औपनिवेशिक तथा आर्थिक रूप से विकसित। नहीं, आर्थिक रूप से विकसित किसको बोलते हैं? फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड को। सैनिक रूप से शक्तिशाली, ये भी नहीं हो सकता। उदार लोकतंत्र एवं शांतिप्रिय, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड, ये आर्थिक एवं सैनिक रूप से आश्रित हैं। तृतीय विश्व वो है जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड पे आश्रित थे, आर्थिक और सैनिक रूप से आश्रित थे। देखिए अगला क्वेश्चन का तृतीय विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? एशियाई देश आता है, अफ्रीकी विश्व आता है, अरब राष्ट्र आता है, प्रथम एवं, ये स्पष्ट लिखा हुआ प्रथम विश्व एवं द्वितीय विश्व नहीं आता तृतीय विश्व में। तृतीय विश्व शब्द का उदय निम्नलिखित में से किसके दौरान हुआ था? शीत युद्ध के दौरान। शीत युद्ध कब से कब होता है? जब साथियों हम पढ़ेंगे तो देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है, तो उस टाइम पे दो शक्तियाँ उभरती हैं वर्ल्ड में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वर्ल्ड में दो शक्तियाँ उभरती है, एक है अमेरिका और दूसरा है यूएसएसआर। ये पूंजीवाद के वाहक है और साम्यवाद के, इन दोनों के बीच जो युद्ध चलता है, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से जो युद्ध चलता है उसी को शीत युद्ध बोलते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान ये 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो खत्म हो जाता है। तो तृतीय विश्व युद्ध इसी के बीच उभरता है, तो शीत युद्ध के दौरान हुआ था। अगला है तृतीय विश्व शब्द निम्नांकित भी शामिल है, शब्द में निम्नांकित भी शामिल है। विकसित राष्ट्र, नहीं ये तो शामिल नहीं है, अभी तो बोला था विकसित फर्स्ट वर्ल्ड हुआ। गुट निरपेक्ष, हाँ ठीक है यही होगा। उदार लोकतंत्र नहीं, मूल राष्ट्र नहीं, ये होगा गुट निरपेक्ष देश, जो गुट से अभी ऊपर पढ़े होंगे। इस तरह से देखिए साथियों, अगर आप इसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं इस कंप्रिहेंशन को, क्योंकि कंप्रिहेंशन में आपको 15 में 15 करना होगा। अगर 15 में आप 10 कर पाए तो समझिए कि आप एग्जाम से ऐसे ही बाहर हो रहा है, क्योंकि जो जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है उसका 15 में 15 सही हो रहा है। इसको भी जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करिए क्योंकि बहुत लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको एक एक लाइन पढ़िए और उसके बाद से क्वेश्चन करने पर जब आइएगा तो आप देखिएगा किसने अग्रगामी नीति जारी किया था। तो मंचू साम्राज्य, स्पष्ट ऊपर लिखा होगा कहीं कि किसने अग्रगामी नीति जारी किया था, वो लिखा होगा कहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, ये यहाँ पे अग्रवर्ती नीति का सचेत किया था। तो इस तरह से देखिए ये एक भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिले, सब के सब इसमें मिल जाएगा। किस क्षेत्र को लेकर?
किस क्षेत्र पर कब्जे को लेकर ब्रिटेन और चीन एक दूसरे के प्रति सशंकित थे? तिब्बत होगा इसका आंसर, तिब्बत होगा। ऊपर लिखा हुआ, हर चीज़ लिखा हुआ है। ये भी है आपको ऊपर एकदम स्पष्ट सन दिया हुआ है। देखिए आप देख पा रहे हो मैं सबका सब सही करके आया हूँ। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अगर आपका ये 15 में 15 सही हो रहा है तो सोचिए अब आप कंपटीशन 90% का कर रहे हैं, क्योंकि 10% क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हो गया। 10%, 15 150 में 15 क्वेश्चन तो आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सही हो रहा है। अब बचा 135 क्वेश्चन, 135 में आपको कंपटीशन करना है। सोचिए कितना कंपटीशन आसान हो रहा है। इस तरह से आप पहले एग्जाम में बैठते ही कंप्रीहेंशन करिएगा तो आराम से 10 में 15 में 15 कर पाइएगा। अदरवाइज मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 140 क्वेश्चन करने के बाद से जाते हैं, 140 क्वेश्चन करने के बाद से जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूर ना ज़रूर आप 1 या 2 क्वेश्चन गलती करके आ जाइएगा। 1-2 क्वेश्चन बहुत बड़ा चीज़ होता है साथियों, 1-2 क्वेश्चन की वजह से जीआरएफ रुक जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि ये वाला तरीका एग्जाम में अपनाएं और 15 में 15 कंप्रीहेंशन करें। ये हमारा लास्ट पार्ट था साथियों। अब हम दूसरे साल का पीवाईक्यू देखेंगे। ये हमारा था जो ये जो पीवाईक्यू था वो 18 जून 2024 को जो एग्ज़ाम जो कैंसिल एग्ज़ाम हो गया था उसका पीवाईक्यू था। पर अब हम देखेंगे दूसरे ईयर का। थैंक यू साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। धन्यवाद।